किसान अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने को मजबूर है और भाजपा की सरकार एवं उसके नेतागण सत्ता के मत चूर हैं, कहा रामशेष बघेल ने। हम आपको बता दें, किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए, कहा गोहद विधायक केशव देसाई ने। किसानों की आवाज बुलंद करने ग्रामीण जिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कांग्रेस ने किसानों को शीघ्र मुआवजा देने और ऋण एवं 1 वर्ष का बिजली बिल माफ करने की मांग उठाई। विगत कई दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश के कारण किसानों की कई फसलें बर्बाद हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन एवं पीड़ित किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश के कृषि मंत्री के नाम अपर कलेक्टर L.K. पांडे को ज्ञापन पत्र सौंपकर किसानों के हित में कई मांग उठाई। श्री बघेल ने कहा कि पिछले 5 दिनों से लगातार बेमौसम भारी बारिश होने से धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। साथ ही किसानों द्वारा सरसों की बोई गई फसल 100% बर्बाद हो चुकी है। वहीं खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मूंग भी लगभग 80% नष्ट हो गई है। श्री बघेल ने कहा कि किसान पहले से ही खाद, बीज एवं महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में फसलों के बर्बाद होने से किसान भाइयों को भारी संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान पहले से ही खाद, बीज के कर्ज से दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में खाद, बीज का ऋण चुका पाना असंभव होगा। कई किसान ऋण न चुका पाने के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। श्री बघेल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भिंड जिले के लाखों बेरोजगार मजदूर व्यक्ति तथा किसान रोटी की तलाश में जिले से लगातार पलायन कर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र प्रांतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो भाजपा सरकार और उनके नेतागण किसान हितैषी होने का ढोंग करते रहते हैं, किंतु संकट के समय भाजपाई सरकार और उनके नेतागण मौन धारण कर किसानों को मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जिले के मंत्री, सांसद, विधायक तक चुप्पी साध लेते हैं और सरकारी पैसों पर आयोजित कार्यक्रमों में जाकर झूठी वाहवाही लूटने में लगे रहते हैं। जबकि किसान अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है, तो वहीं भाजपा की सरकार में बैठे लोग और उसके नेतागण सत्ता के नशे में चूर हैं। श्री बघेल ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित किसानों को अविलंबोचित मुआवजा दे और किसानों के खाद, बीज का ऋण एवं 1 साल का बिजली बिल माफ करने की अतिशीघ्र घोषणा करें। गोहद विधायक केशव देसाई ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हर दुख सुख में साथ खड़ी है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापनकर्ताओं में मुख्य रूप से शहर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी, पूर्व जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल, उपाध्यक्ष महेश जाटव, केदार कौशल, वीरेंद्र सिंह यादव, ब्रजेंद्र सिंह राजावत कल्लू, मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह भदौरिया, सेवादल जिलाध्यक्ष संदीप मिश्रा, अरविंद यादव, बाबूराम जामोर, संजय भूता, राहुल कुशवाहा, बलराम जाटव, अरविंद अरेले, युवा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गुर्जर, NSUI अध्यक्ष अंकित तोमर, गौरव राजावत, राजेंद्र यादव, रामवीर यादव, दीपचंद तिवारी, गौरव भारद्वाज, जगत सिंह यादव, श्रीमती सुशीला नरवरिया, बाबूराम जामोर, अभिलाष सिंह यादव, विजय सिंह कुशवाहा, अरविंद अरेले, बलराम जाटव, रामसेवक मौर्य, सत्यवीर गिरदावर बघेल, विवेक जमोर, सोनू सिंह, बलदेव बघेल, छोटू देवी सिंह तोमर, दिनेश शर्मा, जगत सिंह यादव, लायक सिंह गुर्जर, अजब सिंह गुर्जर, शैलेंद्र सिंह गुर्जर, गजेंद्र सिंह गुर्जर, राजीव कानकर, राघवेंद्र सिंह तोमर, नरेश तोमर, राजेंद्र सिंह नरवरिया, सुल्तान सिंह नरवरिया, प्रहलाद श्रोती, गजेंद्र सिंह भदौरिया, रविंद्र बराड़, नरेश सिंह राठौर, संजीव करैया, नरेश सिंह भदौरिया धनौनी, शीलेंद्र सिंह भदौरिया, कृष्ण गोपाल चौरसिया, संदीप बघेल, अरविंद सोनी, रोहित अर्गल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमने साहब जी खेती लेके 15,000 रुपये बीजे थे और पानी बरसने से इतनी हमारी फसल की क्या नुकसान हुआ है और अभी तक न पटवारी न ग्राम सेवक कोई सर्वे करने नहीं आया है। पहली बार हमारे जिलाध्यक्ष को अवगत कराया, सरकार ने मनपुरा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, ना कोई पूछ रहा नहीं। ग्राम पंचायत श्यामपुरा है हमारी। कितने को हमारी मांग है साहब हमको मुआवजा दिलवाया और
प्रशासन से हम भी गुहार करते हैं कि हमारा मुआवजा सही। ये खेत आपने कट्टा पे लिया? ये हमारे कट्टा पे बताओ 15,000 रुपये दिए भाड़े के लिए, हमने उसका एग्रीमेंट भी है हमारे पास। मतलब अभी फसल से आपको एक पैसा प्राप्त होने की उम्मीद नहीं ना है? पैसे का भी हमको उम्मीद नहीं दिख रही है, ना कोई अनुशासन आया है मेरे पास, और ना कोई कर्मचारी व शासकीय आए हैं मेरे यहाँ पे। किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, किसानों को न्याय दो, किसानों को न्याय दो, किसानों को न्याय दो, किसानों को मुआवजा दो, किसानों को न्याय दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसानों को न्याय दो, किसानों को न्याय दो, किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो। आओ आप सब लोग पीछे आ जाओ। जम गया। एक तो सर अभी हमने सभी कांग्रेस जनों ने जाके खेतों में बाकायदा किसानों से जाके बात की, किस तरह से पूरी तरह फसल मैं मान सकता हूँ जो धान की फसल पूरी तरह 90% खत्म हो चुकी है, और मूंग की फसल खत्म है, और जैसे हमारे यहाँ तिली की फसल थी, तिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बाजरा में मूंग भी हमारे किसान बोते हैं, वो भी पूरी तरह चौपट हुई है, और उड़द वगैरह सभी और सरसों की जो बुवाई दो बार बुवाई करवाई, क्योंकि खाद समय पर नहीं किसान को मिल नहीं पाया, इस कारण से बुवाई लेट हुई, और 2 बार किसानों ने बोया, उसके बावजूद भी फिर से सरसों की फसल तेज पानी बरसने से वो पत्ते वाली फसल होती है वो दब चुकी है। तो मेरा ये मांग है पूरे जिले का सर्वे करवाओ आप सर्वे ऐसा हो कि कोई भी हमारा किसान भाई इसमें छोटे नहीं। तो और एक सबसे बड़ी समस्या है, इस समय किसान इतना परेशान है, तो माननीय आपसे मेरा निवेदन है कि किसान भाई खून के आंसू रो रहा है, तो आप उनकी बीपियां उठा के ला रहे हैं। अभी मैं गोरमी में अपनी आंखों से, सभी नेतागण साथ में थे, उसमें मंडी लगी है, गांव-गांव से आप ट्रांसफार्मर उठा के ला रहे हैं। मैं मांग करता हूं किसान भाइयों के 3 महीने के बिल अभी माफ किए जाएं, अभी होल्ड पे किए जाएं। किसान भाई कितना परेशान है, हमारे यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, किसानों को यहाँ कोई इसके अलावा जमीन के अलावा यहाँ कोई न तो धंधे हैं ना रोजगार है, पूरा हमारा जिला पलायन की ओर जा रहा है। इसकी बात है कि किसान तो वैसे ही मर रहा है बेचारा। हमारी मंत्री से ही बात हुई थी भोपाल में, तो उनने भी कहा था कि हम सर्वे कराएंगे, आप जिले का पूरे का सर्वे कराओ। यहाँ हर किसान को नुकसान हुआ है, नहीं है कि गोहद में, मेहगांव में, लाहौर में, मैं माननीय कलेक्टर महोदय को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दे रहा हूँ। इसमें मेरी मांग है, भिंड जिले के किसानों की गंभीर समस्या के निराकरण हेतु ज्ञापन है। माननीय महोदय, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन निम्नानुसार प्रस्तुत है। यह है कि भिंड जिला कृषि प्रधान जिला है, ग्रामीण किसानों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। यह कि कृषि फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों की आर्थिक रूप से बर्बादी हो चुकी है। यह कि भिंड जिले में 5 दिनों से लगातार बेमौसम बरसात में किसानों की फसल धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द आदि सभी खरीफ की फसलों को 80% नुकसान हुआ है। लगभग धान को तो 90% हुआ है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष पिंकी भाई, प्रतिनिधि मंडल हमारा पूरा कांग्रेस के माननीय विधायक हमारे केशव देसाई जी, हम सब एक साथ मिलकर अभी क्षेत्र में दौरा भी करके आए हैं, एक किसान भाइयों से बात करके आए हैं, और मंडी में हमारे किसान भाई कम से कम 1000 ट्रॉलियां लेके मंडी में खड़े रहे, पानी बरसता रहा, तिरपाल डालने रहे, लेकिन सबसे बड़ी गलत बात सरकार की ये रही कि हमारा किसान भाई वहाँ लाइनों में 1000 ट्रॉलियां लेके खड़ा रहा और वहाँ धान तुली नहीं। तो जो मेरी मांग है, किसान भाइयों का जो धान है जो वो ले चुके हैं, उस धान को सरकार उसको ले, उनकी तुलवाई करवा, खरीदी करे, ताकि हमारा किसान आज पूरी तरह आत्महत्या की ओर मजबूर हो रहा है। यह कि रबी की फसल में सरसों की बुवाई जिन लोगों ने कर ली है, अति वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई है। जिन किसानों की आगे सरसों की फसल की बुवाई करनी है, परंतु जल भराव के कारण बुवाई समय पर संभव नहीं हो रही है।
और इसमें भी किसान बहुत दुखी हो रहा है। यह कि जिले में किसानों की समस्या पर पर्याप्त मात्रा में खाद भी उपलब्ध नहीं हुआ। किसानों को दिन भर लाइनों में लगना पड़ा, फिर भी खाद नहीं मिला। खाद समय पर मिल जाता तो सरसों की फसल आज बर्बाद नहीं हुई होती। यदि सरसों की फसल यदि जम के खड़ी हो गई होती तो आज बरसात भले ही हुई तो वो नष्ट नहीं होती। इसमें कहीं न कहीं सरकार समय पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पाई। यह कि कृषि उपकरण एवं डीजल की महंगाई से भी किसान आर्थिक संकट में है, क्योंकि खेती वर्तमान में ट्रैक्टरों द्वारा की जा रही है। यह कि किसानों का फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है। खेती करने में किसान की लगातार की वस्तुएं महंगी हो गई हैं और पैदावार सस्ती होने के किसान आर्थिक संकट की ओर जा रहा है। कांग्रेस कमेटी किसानों को उचित मूल्य दिलाने की मांग करती है। यह कि भिंड जिले की गौहद कृषि उपज मंडी में धान खरीदने के लिए बोली न लगने से किसान आज लगातार 5 दिन हो गए हैं मंडी में इंतजार कर रहे हैं। वर्षा से धान की फसल भीग गई है और भीगी हुई है। फसल की बोली लगाने को तैयार नहीं है। कृषि उपज मंडी गौहद में खरीद व्यवस्था को तुरंत सुधार किया जाए। यह कि किसानों की केवल धान ही नहीं, जिले में किसानों की उम्मीदें, मेहनत, पसीना और पिछले सभी जो भी हमारा किसान यहाँ जमीन पर ही आधारित है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे बिजनेस यहाँ है नहीं। जो फैक्ट्री भी हमारे जिले में जो लगी है वो सिर्फ भिंड जिले का नाम है, नाम मात्र है, लेकिन भिंड जिले का कोई भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा। और यदि किसान इसी परिस्थिति में टूटता गया तो आत्महत्या की ओर किसान मजबूर हो रहा है। हमारे लोग बड़ी तेजी से यहाँ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा आज सरकार के माध्यम से, कलेक्टर महोदय आपके माध्यम से ये पत्र दे रहा हूँ, सीएम साहब को आप पत्र दें और सिस्टम से हमारी एक निवेदन आपसे ये है, तो गौहद मंडी में 3 सेट नहीं है, क्योंकि अगर 3 सेट ज्यादा होते वहाँ तो ये पानी में उनका धान भीगता नहीं। और आज 3 सेट बढ़वाए गौहद मंडी में, जितनी मंडियां भिंड में है उनमें 3 सेट बढ़वाई जाए, जिससे किसान 2-3 दिन वहाँ पड़ा रहता है तो पानी में तो नहीं भीगे, उससे कुछ राहत तो मिले। गौहद मंडी में अगर 3 सेट होता तो आज 1000-1200 का धान खराब नहीं होता। अभी हमारी विधायक जी सुनवारी गाँव में हम गए, घरों में बदबू दौड़ रही है, इतनी तेज बदबू आ रही है कि लोग घरों में यानी रह नहीं सकते, इतनी बुरी तरह नष्ट हो गई। आप बताओ कुछ बोलना है? अच्छा, और लिख के जाम लिखा नहीं। एक और निवेदन है, जैसे फसल तो नष्ट हो गई, हम लोग जैसे आपको फसल को क्या करेंगे तो